Hello बच्चों, let's see the question. The question says a manufacturer reckons that the values of the machine which cost him 15,625 will be depreciate each year by the 20%. Find the estimated value at the end of the 5th years. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. यहाँ पे की कंसेप्ट, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट्स से सपोज x वैल्यू है और उसके ऊपर लेट्स से सपोज 10% का कोई टैक्स या फिर कोई डिडक्शन है, तो हमारे पास उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, x इंटू 10/100. इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम फॉर्मूला को क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो यहाँ पे गिवन जो थिंग्स है फर्स्ट हम वो लिख लेते हैं. गिवन कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन इज, मशीन की कॉस्ट यहाँ क्या है 15,625. देन डिप्रेसिएट्स ईच ईयर बाय, डिप्रेसिएट ईच ईयर बाय 20%. ये दिया गया है. सो कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे हम कैपिटल ए करके लिखते रहे. कॉस्ट ऑफ मशीन एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 15,625 माइनस इसका जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट कर लेते हैं. 15,625 इंटू 20/100. सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 15,625 माइनस यहाँ पे ये 0 चला गया, 1 5 10 और 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3,125 विच इज इक्वल्स टू 12,500. सो कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, यहाँ पे बी के लिए लिख देते हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन एट एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी ये 12,500 पे हम 20% अगेन डिडक्ट करेंगे. 12,500 माइनस 12,500 को अगेन 20% का डिडक्शन होगा. ये 2 चले गए, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 12,500 माइनस 2,500 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10,000. सो ये तो सेकंड के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए. देन यहाँ पे अगर हम थर्ड ईयर के लिए फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एट द एंड और कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कॉस्ट ऑफ मशीन एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 10,000 पे अगेन 20% का डिडक्शन. 10,000 माइनस 10,000 इंटू 20 अपॉन ये क्या हो जाएगा 100. सो विच इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस ये बन जाएगा यहाँ पे 2,000. सो विच इज इक्वल्स टू 8,000. ये हो गया मेरे थर्ड ईयर के लिए. देन यहाँ पे डी के लिए लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर. तो फोर्थ ईयर के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 8,000 पे अगेन 20% का डिडक्शन, 8,000 इंटू 20/100. सो ये तो कैंसिल हो जाएंगे. सो विच इज इक्वल्स टू 8,000 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1,600 विच इज इक्वल्स टू 6,400. सो यहाँ पे ये हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि उन्होंने पूछा है एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर. सो कॉस्ट ऑफ मशीन एट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, तो ये फाइनल आंसर हमें क्या मिलता है देखते हैं. तो 6,400 को अगेन 20% से डिडक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 6,400 माइनस ये क्या बन जाएगा यहाँ पे
1280। सो इसकी अगर सब्सट्रैक्शन लेंगे तो हमें यहाँ पे 5120 ये हमारा फाइनल रुपीज़, ये सब रुपीज़ में है, which is our final result that the estimated value at the end of the 5th year is 5120. I hope you understood guys. Thank you so much.